प्रश्नमाला 2J अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, देखिए -301/250। इसको देखिए 250 से 301 को भागा देना है, उसके बाद इसको दशमलव संख्या में लिख देना है। तो देखिए ये 250 से 301 को भागा देंगे तो आ जाएगा 1.204। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। 250 से 301 को एक बार में लगाएंगे, उसके बाद देखिए घटेगा तो 51 आएगा यहाँ पे। अब 51 नहीं लगेगा 250 से, तो दशमलव देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक जीरो देंगे, तो ये दो बार में लगेगा 510, तो 250 दूनी होता है 500। उसके बाद देखिए घटाएंगे तो 510 में से 500 गया 10, फिर दो जीरो देंगे, क्योंकि 100 नहीं लगेगा 250 से, तो दो जीरो देना पड़ेगा 1000 के लिए। तो दो जीरो के लिए यहाँ पे एक जीरो देंगे, उसके बाद 4 से लगा देंगे, 250 चौक 1000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.204 इसका आंसर होगा। और देखिए यहाँ पे माइनस है, -301 है। ठीक है, तो आंसर में भी क्या होगा, माइनस होगा, यानी -1.204 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए माइनस यहाँ पे लगाएंगे, भागा में हम माइनस लेके नहीं किए हैं, सिर्फ हम आंसर लिखेंगे माइनस करके। आंसर में देखिए सिर्फ 1.204 दिया है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर माइनस में ही आना चाहिए। तो यही इसका आंसर होगा -1.204, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, एक ही माइनस है, इसीलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ये सही आंसर है। देखिए दूसरा में हम 1250 से 13 को भागा देंगे, तो 13 नहीं लगेगा तो हम दो जीरो देंगे। ठीक है, तो दशमलव देंगे, तो दशमलव के बदले एक जीरो, फिर एक जीरो देंगे तो उसके बदले एक जीरो, तो फिर एक से लगाएंगे 1250 बार में, तो ये देखिए घट के आएगा 50। तो फिर हम दो जीरो देंगे, क्योंकि 500 नहीं लगेगा 1250 से, तो दो जीरो देंगे तो 5000 बन जाएगा। तो दो जीरो के बदले एक जीरो, फिर 4 से लगाएंगे तो 5000 देखिए कट जाएगा। तो आंसर आ गया, देखिए माइनस है यहाँ पे, एक ही माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस में इसका आंसर आएगा 0.0104, यही इसका आंसर होगा। देखिए तीसरा में 250 से हमको भागा देना है 1809 को, तो पहले 7 से लगाएंगे, तो देखिए 1750, 250 सतह होता है 1750, तो हम देखिए इसको घटाएंगे तो आएगा 59, फिर 59 नहीं लगेगा तो एक जीरो देंगे, तो जीरो के लिए यहाँ पे दशमलव देंगे, तो फिर दो से, यानी दो से लगेगा 250 दूनी 500, फिर आएगा घट के 90, फिर एक जीरो देंगे, तो फिर लगेगा देखिए तीन बार में 25 तिया 75, यानी 250 तिया 750, फिर आएगा घट के देखिए 150, फिर एक जीरो देंगे, तो 6 बार में लगेगा 250 छक 1500, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.236। देखिए यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसका आंसर यही होगा सिर्फ। ये देखिए 4 में 7/125 है, तो 125 से 7 को भागा देंगे तो 7 तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, पहले जीरो दशमलव देंगे, तो दशमलव के बदले एक जीरो, फिर एक जीरो और देंगे तो उसके बदले एक जीरो। ठीक है, तो 0.0 हो गया, फिर 5 बार में लगाएंगे 625, तो घट के आएगा 75, फिर यहाँ पे जीरो लिख देंगे एक ठो, दशमलव के बाद फिर एक एक जीरो देते हैं तो उसके लिए जीरो नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 750 हो जाएगा, फिर ये 6 बार में कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.056। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3, तो 3 से 1 में भागा देंगे तो एक तो नहीं लगेगा, तो हम एक जीरो देंगे, तो उसके लिए जीरो दशमलव, मतलब दशमलव देंगे, तो दशमलव के पहले जीरो लगता है, तो 3 तिहाई 9 लगाएंगे, फिर देखिए एक आया, फिर हम यहाँ पे जीरो देंगे। ठीक है, तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर एक आया, फिर जीरो देंगे, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर जीरो देंगे, 3 तिहाई 9, ऐसे करके ये चलता जाएगा। ठीक है, 3 3 3 ऐसे करके ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 0.3 पे। यहाँ पे देखिए बिंदु देंगे, क्योंकि इस बिंदु से पता चलेगा कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 0.3। 3 के ऊपर क्या होगा, बिंदु, यानी 3 जो है खत्म नहीं होगा कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 333 से हमको 802 को भागा देना है,
तो पहले 2 से लगाएंगे तो 666 2 से लगेगा तो घट के आएगा 136, फिर जीरो देंगे। 136 देखिए नहीं लगेगा तो जीरो देंगे, तो जीरो के लिए यहाँ पे दशमलव देंगे। तो 4 से लगेगा 1332 बार में, 4 से आएगा 1332, तो घट के आएगा देखिए 28, फिर 2 जीरो देंगे क्योंकि 280 नहीं लगेगा एक जीरो से, तो 2 जीरो देंगे तो यहाँ पे उसके लिए एक जीरो देंगे, फिर लगेगा 2664, तो ये घट के आएगा 136। ठीक है, फिर एक जीरो देंगे तो फिर एक 1332, फिर देखिए यही रिपीट हो रहा है 1332 1332, फिर घट के आएगा 28, तो फिर 2 जीरो देंगे तो उसके लिए एक जीरो, फिर 136 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 136 था तो 408 408 क्या होगा, रिपीट होते जाएगा 408, फिर 408 होगा, फिर 408 होगा, ऐसे ये बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.408 और 408 पे ऊपर एक रेखा लगा देंगे ताकि ये इसका निशानी है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। तो पहला में है देखिए, दूसरा का पहला में है 3 ग्राम। ठीक है, तो 3 ग्राम है तो 1 किलोग्राम में 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। हमको मालूम है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 3 ग्राम में कितना किलो होगा, तो यही पूछ रहा है। उसी को हमको दशमलव में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 3 बटा यानी 1000 से भागा देंगे किलोग्राम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक इसको बनाना पड़ेगा, यानी 2 जीरो लगाएंगे। देखिए 3 अंक बन गया, 3 जीरो है तो एक पे 3 जीरो है तो उसके पहले क्या देंगे दशमलव, और दशमलव के पहले क्या देते हैं जीरो, यानी इतना किलोग्राम। ठीक है, जितना अंक रहेगा उतना अंक दाहिना के बाद दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले जीरो लगता है तो ये हो जाएगा 0.003 किलोग्राम। ये हमको याद रखना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1 बटा 1000 किलोग्राम, तो इसीलिए हम 1000 से भागा दे देंगे। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा तो हम 1000 से भागा देंगे, और किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। देखिए दूसरा में है 25 किलोग्राम और 10 ग्राम, इसको हमको किलोग्राम में करना है, दशमलव में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 25 किलोग्राम प्लस, इसको अब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 बटा 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 बटा 1000 लिखेंगे तो 3 अंक के पहले हमको दशमलव लगाना है, यानी 0.010 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए पहले हम एक बार बता दिए हैं, देखिए 1000 से भागा देने पे 3 अंक हो जाता है, तो इसी तरह एक जीरो सिर्फ लगाएंगे, 3 अंक हो गया, ये 1 2 3, दाहिना से 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इतना किलोग्राम हो गया, 0.010 010 किलोग्राम। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25.01 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीरो बाद में जीरो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है दशमलव के बाद, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जीरो यहाँ पे जीरो लगाएं या ना लगाएं बात बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे 25.01 किलोग्राम। तो दशमलव के बाद पहले जीरो हो वो तो रहेगा ही, बस अंक के बाद जीरो अंत में नहीं हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर बस 25.01 किलोग्राम होगा। देखिए तीसरा में है 4 किलोग्राम और 9 ग्राम। ठीक है, 4 किलोग्राम 9 ग्राम को हमको सिर्फ किलोग्राम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोग्राम प्लस 9 को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या, जैसे हम 3 को बदले थे, देखिए 2 जीरो लगा दिए थे, उसी तरह यहाँ पे लिखा जाएगा 0.009 किलोग्राम। हमेशा 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा दायां से, तो ये हो जाएगा 0.009 किलोग्राम। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.009 किलोग्राम। देखिए 4 और ये जुड़ जाएगा दोनों तो हो जाएगा इतना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.009 किलोग्राम। 4 में है देखिए 3695 ग्राम, तो इसको हमको किलोग्राम में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे,
तो हम लिखेंगे 3695 बटा क्या करेंगे 1000। 1000 से हम भागा देते हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3.695 किलोग्राम। देखिए 3 जीरो है तो दायां से 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, तो 3.695 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम दशमलव, यहाँ पे देखिए ये आपको बता रहे थे यहाँ पे दशमलव नहीं है, दशमलव हम 1000 हटा करके देंगे। देखिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे किताब में दिया हुआ है, जो एक कहाँ गया 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, जो कि होता है 0.001। देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले दशमलव दायां से, तो 0.001 किलोग्राम। तो यही फॉर्मूला का भी हम यूज किए थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा में तो कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में लिखिए, तो इसको हमको रुपयों में लिखना है। तो इसके लिए देखिए कौन सा लगेगा, यहाँ पे देखिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, जो कि होता है 0.01 रुपया। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है 1 के साथ, तो 2 अंक के बाद दायां से दशमलव लगेगा। ठीक है, तो जब भी पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भागा करेंगे, और रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, जैसे कि हम इसमें किए थे। किलोग्राम में बदले थे 1000 से भागा देके, और किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए तीसरा का पहला है 5 पैसे, तो 5 पैसे को रुपया में बदलने के लिए हम 5/100 लिखेंगे, यानी इतना रुपया 5/100 रुपया। तो ये हो जाएगा 0.05 रुपया। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो दायां से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो इतना रुपया हो जाएगा। अब देखिए 37 पैसा है तो 37/100 रुपया, 100 से भागा देंगे तो बराबर हो जाएगा 0.37 रुपया। 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 0.37, 100 से भागा देने पे 37 को, तो इतना आएगा। देखिए उसी तरह हम 275 पैसे को लिखेंगे 275/100 रुपया, जो कि हो जाएगा 2.75 रुपया। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो दायां से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 301 पैसे 4 में, तो 301/100 रुपया, जो कि हो जाएगा 3.01 रुपया। ठीक है, 2 अंक के बाद दायां से दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 310 पैसे है तो 310/100, तो इसका हो जाएगा 3.10 रुपया। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दायां से दशमलव, या 3.1 रुपया भी लिख सकते हैं। ये देखिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अंतिम में जीरो रखना या ना रखना बराबर है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, तो जो आपको मन करे, ये थोड़ा छोटा है तो इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 पैसे बराबर 10/100 रुपया, तो ये हो जाएगा 0.10 रुपया या 0.1 रुपया। ठीक है, इस तरह भी लिखें या इस तरह भी, बात बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमको मीटर में बनाना है। तो देखिए मीटर वाला फॉर्मूला अब हम देख लेते हैं अपना किताब में। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है मिली, हाँ देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, जो कि 0.01 मीटर। यानी हमको अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे देखिए बनाना है तो 100 से भागा करेंगे, जो कि हो जाएगा देखिए 2 अंक के बाद दायां से दशमलव लग जाएगा। ठीक है, देखिए पहला 9 मीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हमको क्या में बदलना है, मीटर में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 9 मीटर प्लस 5/100 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा करते हैं। तो हम 5 को क्या से भागा करेंगे, 100 से, जो कि हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 9 मीटर प्लस 0.05 मीटर। ठीक है, देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दायां से दशमलव, तो ये हो जाएगा 9.05 मीटर, इसका आंसर होगा। देखिए 9 से इसको जोड़ देंगे तो 909.05 मीटर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 217 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा करेंगे, तो हो जाएगा 2.17
2.17 मीटर। दशमलव के बाद हम एक एक संख्या करके पढ़ते हैं, तो 2.17 मीटर होगा इसका आंसर। उसी तरह देखिए तीसरा का 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 मीटर, तो ये हो जाएगा देखिए 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दायां से 0.10 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.1 मीटर। दशमलव के बाद में अंतिम में जीरो रखना या ना रखना बराबर है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये छोटा लग रहा है तो इसी को आंसर लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4/100 मीटर, जो कि हो जाएगा 0.04 मीटर। 2 जीरो है तो दायां से 2 अंक बनाएंगे, तो जीरो लगा देंगे, तो 0.04 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। तो इसको हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी 1000 से भागा देना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला, देखिए मीटर किलोमीटर कहाँ पे, यहाँ पे है। देखिए 1 मीटर बराबर 1000 की 1/1000 किलोमीटर, यानी 0.001 किलोमीटर। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 अंक के दाएं अंक से 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हमको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देंगे, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए पांचवा का पहला है 214 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 214/1000 किलोमीटर। ठीक है, किमी को हम किलोमीटर में छोटा रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 नहीं, माफ कीजिएगा, 0.214 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक के दायां से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 2 के बाद लगेगा, यानी 2 के पहले लगेगा। देखिए 1 2 3 दायां से, तो 0 के पहले जीरो देते हैं, तो 0.214 किलोमीटर मी। ठीक है, की है ये, मी है, यानी किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दूसरा में है 54 मीटर, जिसको कि लिख सकते हैं 54/1000 किलोमीटर। 54 को 1000 से भागा देना है, तो ये हो जाएगा। देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक बनाएंगे, यानी 054 बनाएंगे, उसके पहले दशमलव देंगे। ठीक है, दायां से 3 अंक पहले, और दशमलव के पहले 1 जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो 0.054 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा में है 70 किलोमीटर 7 मीटर, तो इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे 70 किलोमीटर प्लस 7/1000 किलोमीटर। देखिए 1000 से भागा देंगे मीटर को किलोमीटर में करने के लिए, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्लस 0.007 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 3 अंक जीरो है तो 3 अंक हो जाएगा, दायां से 3 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 0.007, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70.007 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 में 6748 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 6748 बटा क्या करेंगे 1000 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा। देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दायां से, तो 6.748 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो देखिए इसका फॉर्मूला, देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से भागा देना है, तो 1 जीरो है तो बस 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा दायां से। तो पहला में है 8 मिलीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 8/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। देखिए 10 से भागा देना है, तो 1 जीरो है तो दायां से 1 जीरो, यानी 0.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए 74 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 74/10 सेंटीमीटर, तो 10 से भागा दे रहे हैं तो बस 1 जीरो है। देखिए तो दायां से 1 अंक के बाद, यानी 7.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए तीसरा में है 217 मिलीमीटर। ठीक है, तो 217/10 सेंटीमीटर हो जाएगा,
तो 1 0 है, तो दायां से एक अंक के बाद यानी 7 के पहले, तो 21.7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखिए चौथा में लास्ट में 20 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर प्लस 3/10 सेंटीमीटर। देखिए जोड़ेंगे 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे तो 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 0 है तो दायां से एक अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.3 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।